हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मेरो वृंदावन धाम में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोवर्धन के मंदिरों के बारे में कि गोवर्धन में आने वाले कितने मंदिर हैं और उसके इतिहास के बारे में। तो गाइस, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पॉप अप हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और एंड तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके गोवर्धन के रास्ते में आने वाले मंदिरों का इतिहास। इन सभी का इतिहास जानने का एक मोटिव ये है कि जब आप ये वीडियो देखकर वृंदावन के लिए घूमने जाते हैं तो आपको हर एक मंदिर के दर्शन करने का बहुत मज़ा आएगा। और जिस भाव से आपने इस वीडियो का इतिहास जाना है उसी भाव से आप वहाँ पे माथा टेक सकोगे। तो गाइस, लेते हैं श्री जी का नाम और करते हैं इस वीडियो को शुरू। राधे राधे। गाइस, सबसे पहले गोवर्धन में आता है गिरिराज गोवर्धन मंदिर। इस मंदिर की कहानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण को 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाए हुए देखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी। इसी बात से इंद्र ने क्रोधित होकर मेघों को ब्रज भूमि पर बहाने का आदेश दिया था। तब 7 साल के श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। इसी रूप में आज भी भगवान कृष्ण इस मंदिर में दर्शन देते हैं। गोवर्धन पर्वत को पृथ्वी के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। गोवर्धन पर्वत के हर छोटे बड़े पत्थरों में श्री कृष्ण का वास है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मानसी गंगा कुंड से शुरू होती है। मानसी गंगा, दोस्तों, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के दौरान दान घाटी मंदिर यात्रा का पहला पड़ाव है। दान घाटी मंदिर में गिरिराज जी का दूध से अभिषेक किया जाता है। गोवर्धन पूजा हिंदू कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भक्त इसे दिवाली के चौथे दिन मनाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं गोवर्धन परिक्रमा के रास्ते में आने वाला मंदिर पुछरी का लोठा। ब्रज क्षेत्र का कण कण भगवान श्री कृष्ण के अवतार, उनकी लीलाओं का गवाह है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा में स्थित गोवर्धन पर्वत सप्तकोशीय परिक्रमा लगाई जाती है। पौराणिक महत्व के इस धार्मिक स्थल से हजारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पुछरी का लोठा के अनन्य भक्त हैं। सप्तकोशीय परिक्रमा देने वाले श्रद्धालु पुछरी का लोठा के मंदिर में दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। इस धार्मिक स्थल का इतिहास भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय यानी द्वापर युग से जुड़ा हुआ बताते हैं। मान्यता है कि पुछरी का लोठा भगवान शंकर का ही स्वरूप है। ये सतयुग में भगवान शंकर, त्रेता युग में हनुमान जी और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा मधुमंगल थे। जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव छोड़कर कंस से युद्ध करने के लिए मथुरा जा रहे थे तो गोपियां उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ती गईं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रथ गोपियों की नजरों से ओझल हो गया। गोपियों को एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया। गोपियों ने आपस में एक दूसरी सखी से कहा कि इस व्यक्ति से पूछो कि भगवान श्री कृष्ण का रथ किधर गया। ऐसा बोलकर सभी सखी एक दूसरी से तू पूछ रही कहने लगी। तब से इस स्थान का नाम पूछरी का लोठा पड़ गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। इस दौरान मधुमंगल छुप गए और भगवान श्री कृष्ण उन्हें ढूंढने लगे। लेकिन तभी अन्य सखाओं के बुलाने पर भगवान कृष्ण उनके साथ खेलने लगे और सखा मधुमंगल को ढूंढना भूल गए। मान्यता है कि तभी से मधुमंगल आज तक पुछरी का लोठा में भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान्यता यह भी है कि गोवर्धन पर्वत का आकार बैठी हुई गाय के आकार जैसा है। गाय की पूंछ के आकार वाला भाग पुछरी का लोठा है, जिसके चलते भक्तगण इस स्थान को गाय के पूंछ के रूप में मानते हुए पूजा करते हैं। मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत की इस सप्तकोशीय परिक्रमा देने आने वाले श्रद्धालु जब थक जाते हैं तो पुछरी का लोटा श्रद्धालुओं को
पराक्रम पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये था दोस्तों पुछरी का लोठा का इतिहास। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर में आने वाला गोविंद कुंड मंदिर। गोविंद कुंड गोवर्धन का एक पौराणिक कुंड है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ यहाँ गायें चराते और लीलाएं करते थे। इस कुंड में भगवान गोविंद देव जी के स्नान का जल है। इस कुंड में स्नान करने से सभी के कष्ट दूर होते हैं। इसी कुंड से ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज का विग्रह प्रकट हुआ था। जब इंद्रदेव ने श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया था तो उस पूजन से जो जल इकट्ठा हुआ वह गोविंद कुंड के रूप में यहाँ इकट्ठा है। गोविंद कुंड को गिरिराज गोवर्धन का होंठ माना जाता है। गोविंद कुंड गोवर्धन तलहटी पर आंतरिक परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। गोविंद कुंड के पश्चिम की ओर एक बहुत प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है। यह गोवर्धन तलहटी पर आंतरिक परिक्रमा मार्ग पर कुछ समय बिताने के लिए एक बहुत ही शांतमय जगह है। इसके बाद हम चौथे नंबर पे बात करते हैं जतिपुरा मुखारविंद मंदिर। यह मुखारविंद एक गोवर्धन शिला है जो श्रृंगार स्थली के नाम से भी जानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार यह गिरिराज गोवर्धन का मुखारविंद है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अन्नकूट पूजन का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते हैं एवं दुग्ध एवं पुष्प इत्यादि पदार्थों को अर्पित करके पूजा करते हैं। अनेक भक्त इस स्थान से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भी शुरू करते हैं। शाम के समय प्रतिदिन श्री जी के मुखारविंद का अलंकरण किया जाता है एवं उसका विधिवत पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर उनकी उपस्थिति सजीव रहती है। श्री जी प्रत्येक वर्ष 6 माह तक यहाँ पर शयन करते हैं, वसंत पंचमी से लेकर दशहरे तक। जतिपुरा गिरिराज गोवर्धन के पश्चिम में स्थित है, जिसका मौलिक नाम यतिपुरा था। यद्यपि एक निर्जन स्थल था, परंतु श्री वल्लभ आचार्य गिरिराज जी ने इस ओर रहना पसंद किया क्योंकि उन्हें श्री जी की सेवा के लिए इस तरफ से ऊपर चढ़ना सरल प्रतीत हुआ था। 14वां पुष्टि मार्ग बैठक जी मुखारविंद के सम्मुख स्थित है। इसी स्थान से श्री वल्लभ ने श्री गिरिराज जी को भागवत जी कथा सुनाई थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर दंडवती शिला स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जब श्री नाथ जी ने मेवाड़ छोड़ा था तब यह 6 फीट ऊंची थी। गिरिराज गोवर्धन को पुलस्त्य मुनि द्वारा दिए गए शाप के कारण इसका आकार प्रत्येक दिन कम होता जा रहा है। यह दंडवती शिला भूमि में समा गई है। दंडवत शिला के सामने श्री मथुरेश जी का मंदिर था, जो गिरधर निवास के नाम से जाना जाता है। इसी के पास श्री गोकुल नाथ जी का मंदिर, श्री मदन मोहन जी का मंदिर, गोवर्धन नाथ जी एवं श्री चंद्रमा जी का मंदिर भी है। श्री नाथ जी का मूल मंदिर गिरिराज गोवर्धन के शीर्ष पर स्थित है। मूल रूप से इसका निर्माण महान भक्त पूरनमल ने कराया था, जिन्हें स्वयं श्री जी ने व्यक्तिगत रूप से अपने मंदिर का निर्माण कराने का आदेश दिया था। उनके मंदिर के निकट पत्थरों का ढेर है, जो गिरिराज गोवर्धन पर उनके प्रागट्य स्थल का प्रतीक है। श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिन्होंने मानव जाति को आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी पर प्रकट होने का वचन दिया था। इसके पश्चात श्री राधा ने भी वचन दिया था कि श्री कृष्ण परिस्थिति के अनुसार जब कभी भी जिस किसी भी स्वरूप में प्रकट होंगे, वह सदा ही उनकी संगिनी के रूप में इस धरती पर आएंगी। तो ये था दोस्तों जतिपुरा मुखारविंद मंदिर का इतिहास। उसके बाद 5वें नंबर पे आपको जाना है लक्ष्मी नारायण मंदिर। गोवर्धन परिक्रमा में दान घाटी के सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर है। यह मंदिर गोवर्धन परिक्रमा करने आने वाले यात्रियों के लिए प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह मंदिर दान घाटी के बिल्कुल सामने बना हुआ है। इस मंदिर में ब्रज के प्रसिद्ध पंडित गया प्रसाद जी को गिरिराज जी का दर्शन हुआ था। इस मंदिर में नवरात्रि, दीपावली और जन्माष्टमी के समय भव्य आयोजन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है राधा कुंड और श्याम कुंड की। तो भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड बनाया था, जिसे कृष्ण कुंड कहा गया। राधा रानी ने अपने कंगन से एक और कुंड खोदा था, जिसे राधा कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है।
राधा कुंड में स्नान करने से मनचाही मनोकामना पूरी होती है। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने की प्रथा है। इस दिन निसंतान दंपति स्नान करने आते हैं। राधा कुंड को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट भी कहा जाता है। राधा कुंड को कंगन कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने के लिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लाखों श्रद्धालु आते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने एक बैल की हत्या के पाप को धोने के लिए देवी राधा के कहने पर एक कुंड बनाया था, जिसे बाद के वर्षों में श्याम कुंड के नाम से जाना गया। देवी राधा ने अपनी सखियों के साथ मिलकर एक झील भी बनाई थी, जिसे राधा कुंड कहा जाता है। यहाँ पर दो कुंड हैं, एक राधा कुंड और दूसरा कृष्ण कुंड। इस कुंड की एक खासियत यह है कि राधा कुंड का जल राधा रानी की तरह सफेद दिखता है, वहीं कृष्ण कुंड का जल देखने से कृष्ण जी के रंग जैसा सांवला दिखाई देता है। इस कुंड में स्नान करने से गो हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गोवर्धन पर्वत के निकट गाय चरा रहे थे। इस दौरान अरिष्टासुर नामक राक्षस ने बछड़े का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया था। भगवान के द्वारा उस बछड़े की हत्या करने के कारण श्री कृष्ण पर गो हत्या का पाप लग गया था। इस पाप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के जरिए एक कुंड का निर्माण किया था और तीर्थ स्थानों के पानी को वहां इकट्ठा कर दिया था। इस कुंड के बगल में ही श्री राधा जी ने अपने कंगन की मदद से एक और कुंड का निर्माण किया था और कुंड में तीर्थ स्थान के जल एकत्रित किए थे। इसके बाद कुंड में स्नान किया। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि जो दंपति जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसको अहोई अष्टमी की रात को यहाँ स्नान करने से संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इसके बाद आएगा कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर के प्राचीन कच्चे कुंड को ओरछा मध्य प्रदेश के राजा बीर सिंह जू देव ने 1619 में पक्का करवाया था। भरतपुर राजस्थान के महाराजा सूरजमल ने इसे कलात्मक रूप दिया था। महाराजा सूरजमल के पुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने 1768 में छतरियों का निर्माण कराया था। कुसुम सरोवर में नारद कुंड है, जहां नारद ने भक्ति सूत्र छंद लिखे थे। पास में श्री राधा बन बिहारी मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण राधा जी से छिप छिप कर कुसुम सरोवर पर ही मिलते थे। राधा रानी और सारी सखियां भगवान कृष्ण के लिए फूल चुनने कुसुम सरोवर आती थीं। कुसुम सरोवर को उन पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है जहां हिंदू देवी देवताओं राधा और कृष्ण की लीलाएं देखी गई हैं। वैष्णव संत और कृष्ण के महान भक्त चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन में अपने समय के दौरान इस तालाब का दौरा करते थे। चैतन्य महाप्रभु के समय में कुसुम सरोवर को सुमन सरोवर भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी कुसुम सरोवर के तालाब में डुबकी लगाता है, उसे कृष्ण जी का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। कुसुम सरोवर घाट 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा तालाब है। एक बार फूल इकट्ठा करते समय राधा का वस्त्र कांटों में फंस गया था और कृष्ण माली के रूप में प्रसन्न होकर राधा रानी की मदद करने आए थे और कांटों से उनका फंसा हुआ वस्त्र निकाला था। यह भी माना जाता है कि कृष्ण इस प्राचीन स्थल पर अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेलते थे और राधा के लिए माला बनाने के लिए फूल इकट्ठा भी करते थे। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मानसी गंगा के बारे। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से इस झील को प्रकट किया था। मानसी गंगा को समस्त पापों का नाश करने वाली और मोक्षदायिनी माना जाता है। मानसी गंगा के पानी को गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस झील में स्नान करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति मानसी गंगा में स्नान करता है, उसे प्रेम भक्ति भी प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण और राधा रानी इस झील पर नाव में सवारी करते थे। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के मध्य भाग में स्थित है। गोवर्धन परिक्रमा करते समय यह दाईं ओर पड़ती है। मानसी गंगा के किनारे मनसा देवी का मंदिर भी है। मानसी गंगा के उत्तरी तट पर गोवर्धन का मुखारविंद है।
एक बार श्री नंद यशोदा भगवान और अन्य ब्रजवासियों के साथ गंगा स्नान का विचार कर गंगा नदी की यात्रा कर रहे थे। चलते चलते जब वे सब गोवर्धन पहुंचे तो शाम हो गई। अतः रात्रि व्यतीत करने के लिए नंद महाराज ने वहां रात्रि विश्राम के लिए एक मनोरम स्थान का चयन किया। तब श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रज धाम में ही सब तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी इसकी महान महिमा से अनजान हैं। इसीलिए इसका समाधान निकालने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही श्री गंगा मानसी रूप में गिरिराज की तलहटी में प्रकट हुई। सुबह सुबह जब समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज तलहटी में श्री गंगा को देखा तो वे विस्मित हो गए। सभी को विस्मित देखकर अंतर्यामी श्री कृष्ण बोले, इस पावन ब्रजभूमि की सेवा के लिए तो तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं, परंतु फिर भी आप लोग ब्रज छोड़कर गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। इसी कारण माता गंगा आपके सम्मुख प्रकट हुई हैं। अतः आप लोग शीघ्र ही इस पवित्र गंगा जल में स्नान आदि कार्य संपन्न करें। श्री नंद बाबा ने श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर सब गोपों के साथ इसमें स्नान किया। रात्रि को सबने दीपदान किया। तब से आज तक यहाँ पर परंपरा जारी है। कार्तिक मास की अमावस्या को श्री गंगा यहाँ प्रकट हुई थीं। आज भी इस तिथि को स्मरण करते हुए हजारों भक्त यहाँ स्नान, पूजा अर्चना, दीपदान आदि करते हैं। श्री भक्ति विलास के अनुसार गंगे दुग्धमय देवी भगवन मान सोदवे, यानी भगवान श्री कृष्ण के मन से आविर्भूत होने वाली दुग्धमयी गंगा देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कहा जाता है कि मानसी गंगा में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं होता। मानसी गंगा के दक्षिण किनारे पर श्री हरिदेव मंदिर स्थित है। यह गिरिराज गोवर्धन के पूजनीय देव हैं। श्री कृष्ण ने एक स्वरूप से गिरिधारी बनकर अपनी हथेली पर अपने दूसरे स्वरूप गिरिराज जी को धारण किया था और अपने एक स्वरूप से इनकी पूजा की थी। यहाँ मौजूद ब्रह्म कुंड पर ग्वाल वालों के अपहरण के अपराध से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी के सम्मुख इसी स्थान पर प्रकट हुए थे। यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण का पवित्र मंत्रों के साथ अभिषेक एवं उनकी स्तुति की थी। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक का पवित्र जल ही ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड के ऊपर ही मानसी गंगा के किनारे मनसा देवी का मंदिर है। यह मनसा देवी और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की योग माया देवी हैं। साथ में लगे गो घाट पर भगवान श्री कृष्ण गायों एवं बछड़ों को जल पिलाया करते थे। मानसी गंगा के उत्तरी तट पर गोवर्धन का मुखारविंद है। यहाँ गोवर्धन का दर्शन बैठी हुई गाय के समान है, जिसका पिछला भाग पुछरी है। उन्होंने अपनी गर्दन को घुमाकर मुखमंडल को अपने पेट के निकट रखा है। उनके दोनों नेत्र राधा कुंड और श्याम कुंड है। यहाँ गिरिराज के मुखार बिंद के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं एवं प्रतिदिन इनका अभिषेक, पूजन और अन्नकूट का आयोजन होता है। तो गाइस, इस प्रकार मैंने आपको बताया गिरिराज गोवर्धन मंदिर का इतिहास, पुछरी का लोठा के बारे में, गोविंद कुंड मंदिर का इतिहास, जतिपुरा मुखारविंद मंदिर का इतिहास, लक्ष्मी नारायण मंदिर का इतिहास, राधा कुंड और श्याम कुंड का इतिहास, कुसुम सरोवर का इतिहास और मानसी गंगा का इतिहास। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि जब आप ये वीडियो देखकर मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो उस मंदिर के दर्शन करने का आपका मन का भाव कुछ अलग ही होगा। शास्त्रों में लिखा है कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी होनी आवश्यक है। तो इसी के साथ गाइस, मैं आपसे लेता हूँ अलविदा और मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बरसाना और नंदगांव में पड़ने वाले मंदिरों के इतिहास के बारे में। बाय बाय।